पहली ममता में जैसा कि आपने देखा, महानूर आती है और जवेरिया को कहती है कि हम दोनों शॉपिंग में जाते हैं और कितनी देर हो गई है, हम दोनों इकट्ठे नहीं गए। और जवेरिया उसे मना करती है और साथ ही महानूर से कहती है अगर तुम कहो तो हम मनाल को भी ले जाते हैं। लेकिन जवेरिया तो खुद परेशान होती है फ़रीन की बातों को लेकर। ऊपर से फ़रीन आती है और वो कहती है कि तुम जवेरिया को तंग क्यों कर रही हो, जाओ मेरे लिए और जवेरिया के लिए चाय बना के लाओ। जैसे ही महानूर जाती है तो जवेरिया भी उसके पीछे जाने लगती है, तो फ़रीन उसे रोकती है। तो जवेरिया कहती है अगर आप मुझसे वो बात करना चाहती है तो मुझसे मत करें, और फ़रीन उसकी तरफ देखती रहती है। उधर जवेरिया जाती है दानियल के कमरे में और उससे कहती है कि तुम मुझे घर छोड़ आओ। तो दानियल कहता है ऐसी भी क्या बात है जो अभी इसी वक्त जाना है, मैं मम्मा को बताता हूँ। तो जवेरिया उसे साफ साफ कह देती है कि नहीं, बड़ी मामा को नहीं बताना, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, नहीं तो मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी। दानियल तो परेशान हो जाता है उसकी बात सुनकर और उसे कहता है ठीक है, तुम तैयार हो, मैं गाड़ी नीचे निकालता हूँ। और जवेरिया वहाँ से चली जाती है और जवेरिया को वो घर ड्रॉप कर देता है और जवेरिया घंटी बजाती है और यासर निकलता है और यासर उसे देखकर परेशान हो जाता है कि तुम इस वक्त। तो जवेरिया कहती क्या मैं नहीं आ सकती, ये मेरा घर है। तो यासर से कहता हाँ तुम्हारा घर है, तुम अंदर आ जाओ। उसे अंदर लेके जाता है। उधर फ़रीन मुलाजमा उसे चाय देती है और फ़रीन कहती है कि जवेरिया को बुला के लाओ। तो वो बताती है कि वो तो अपना बैग लेके चली गई। फ़रीन परेशान हो जाती है कि मेरी उस बात को लेकर कहीं जवेरिया को बुरा तो नहीं मना लिया। उधर जवेरिया और यासर आपस में बात करते हैं। उधर जवेरिया यासर को कहती क्या तुम खुश नहीं हुए मुझे यहाँ देखकर? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारा घर है, तुम जब जी चाहे तुम्हारा आ सकती हो। और ऊपर से यासर की माँ आती है और वो जवेरिया को जली कटी बातें सुनाना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हारा ख़ानदान ही ऐसा है, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हें ब्याह कर अपने बेटे के लिए लेकर आई। तो जवेरिया अपनी सास की तरफ देखती रह जाती है और वो बातें सुनाती है और वहाँ से चली जाती है और यासर भी चुपचाप खड़ा रहता है। जवेरिया उसे कहती है कि देखा मम्मा कैसी बातें करके गई। तो यासर कहता है कि हाँ मामा ठीक ही कह रही है, क्योंकि मैं अब मामा के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। कि यासर तो की बोली तो उसकी माँ बोल रही। यासर भी यही चाहता है कि जवेरिया यहाँ ना रहे और वो यहाँ से चली जाए। उधर दानियाल के लिए मनाल चाय लेकर आती है और दानियाल मनाल को कहता है हम कहीं बाहर जाते हैं, खाना खाएंगे, ताकि अम्मा को बुरा लगेगा। तो दानियाल कहता है मैं मामा को मना लूँगा, तुम परेशान ना हो, तुम बस मुझ पर छोड़ दे, तुम तैयार हो। और मैं जाता हूँ और जाके मामा से बात करता हूँ। तो मनाल तो बहुत खुश होती क्योंकि इसकी तो खुशियाँ दोबारा वापस आ गई। उधर जवेरिया मन ही मन में सोच रही होती है जो उसकी सास ने उसे कहा होता है और बहुत परेशान होती है। ऊपर से फ़रीन फ़ोन करती है और जवेरिया फ़ोन नहीं उठाती और उसे यासर की भी बात याद आती है कि मैं मामा के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी है कि वो बहुत दिनों से परेशान थी। अच्छा हुआ वो घर चली गई। ऊपर से दानियल आता है और वो कहता है कि मेरे दोस्त की बीवी एडमिट है हॉस्पिटल में और मुझे जाना है, मुझे अपने साथ मनाल को भी लेके जाना है। तो फ़रीन उसे कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है मनाल को लेके जाएं, तुम अकेले भी जा सकते हो। महानूर से कहती है कि ठीक है आप लोग जाएं, आप परेशान ना हो, मैं खाना बना लूँगी रात का। तो फ़रीन उसे कहती है कि जाओ तुम खाना बनाओ और साथ ही फ़ोन कर देती है अपने जासूस को कि दानियल घर से बाहर निकल गया है, मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए और सारी अपडेट चाहिए, क्योंकि इसने तो दानियल का पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि ये तो चाहती है कि मनाल और दानियल खुश हो ही ना पाएँ। उधर दानियल मनाल के साथ बातें करता है और मनाल उसे कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया ताई अम्मा के साथ झूठ बोल के, अगर उनको पता चल गया। तो दानियल उसे कहता है कि मुझे और तुम्हें पता है और कौन बताएगा। और साथ ही मनाल कहती है कि आर्डर दो और ऊपर से वो बंदा आ जाता है जिसको फ़रीन ने भेजा होता है और वो उनकी पिक्चर ले लेता है और ये हंसी हंसी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। उधर जवेरिया को फ़रीन कहती है कि जिस घर में इज़्ज़त ना हो ससुराल में तो वहाँ रहने का क्या फ़ायदा, और शोहर भी मोहब्बत नहीं करता, और मैंने जो तुम्हें कहा है तुम्हें मान लेना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रेशराइज कर रही है जवेरिया को कि वो दानियल के लिए मान जाए। अब देखना है क्या जवेरिया मान जाएगी शादी के लिए दानियल से। कल सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।